हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। चैप्टर का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लिख लेते हैं अपन। इसे और डार्क करना है। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा है कि ये इन्वेंट्री है क्या? ये इन्वेंट्री है क्या? आपने एक वर्ड सुना होगा, स्टॉक। स्टॉक तो आप काफी दिन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इस स्टॉक का जो टेक्निकल वर्ड है, टेक्निक वर्ड है, वो क्या है? वो टेक्निक वर्ड ही इन्वेंट्री है। और आगे जाके आपको ये इन्वेंट्री ही देखने को मिलेगा। आगे जब भी आप आगे स्टॉक काम आएगा, वहां पर आपको इन्वेंट्री वर्ड ही देखने को मिलेगा। जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, तो स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका अलग फंडा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका अलग फंडा है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो ओनली स्टॉक का जो वैल्यूएशन करने का आधार है, बेस है, वो क्या है? स्टॉक का वैल्यूएशन करने का एक ही बेस है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है। मार्केट प्राइस को वैसे हम यहाँ पर नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। हाँ जी। इन दोनों में से जो लोअर होगा, क्या होगा? विच एवरेज लोअर होगा, वो हमारा स्टॉक की वैल्यू होगी। कौन से मेथड में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। किसमें? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो लोअर है उसके आधार पर अपन वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज लिए जाते हैं। डिफरेंट मेथड्स क्या किए जाते हैं? यूज लिए जाते हैं। डिफरेंट मेथड्स यूज लिए जाएंगे। आई बात समझ में? जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो इसके लिए डिफरेंट मेथड यूज लिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर? हाँ। जब हम यहाँ पर स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है तो एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है
प्रूडेंस या हम कह सकते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। कंजर्वेटिज्म अप्रोच या हम कह सकते हैं प्रूडेंस अप्रोच। ठीक है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग की जाती है, प्रूडेंस अप्रोच हो चाहे वो इसे दूसरे नाम से हम कंजर्वेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही नामों से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम जब स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो हम ये लेते हैं कि जो इन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट है उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर में होने वाले लॉसेज को तो हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें लेंगे हम डू नॉट इंक्लूड anticipated profits but provide the all possible losses। यहाँ पर इस पॉइंट का बड़ा कॉन्सेप्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम ये वाला फॉलो कर रहे हैं तो ये एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पर बेस है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पर बेस है, और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करते हैं और इन फ्यूचर में होने वाले लॉसेज को हम कंसीडर करेंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। नहीं है? चलो, अब जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही चल रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर हम दो मेथड फॉलो करेंगे। एक तो करेंगे हम पिक मेथड, फॉलो करेंगे, और एक हम करेंगे ग्लोबल मेथड फॉलो। एक हम ग्लोबल मेथड फॉलो करेंगे। एक तो हम पिक मेथड फॉलो करेंगे और दूसरा हम ग्लोबल मेथड फॉलो करेंगे। आगे बात समझ में? क्लियर है? या तो हम पिक मेथड फॉलो करेंगे या हम ग्लोबल मेथड फॉलो करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यदि हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो। ठीक है, आई बात समझ में? अब पिक मेथड क्या होता है, ग्लोबल मेथड क्या होता है, साथ के साथ आपको नोट डाउन करते हुए चलना है बेटा, है ना? क्लियर? हाँ जी, पिक मेथड में क्या होता है, आपने नोट डाउन कर लिया? पिक मेथड में क्या होता है, पिक मेथड की हम बात करें, पिक मेथड में मैं आपको बता रहा हूं पिक मेथड में क्या होता है। पिक मेथड में होता है जब हमारे पास मान लो 5 आइटम है, हमारे पास कितने आइटम है? 5 आइटम है, ठीक है। और पांचों आइटम की जो यूनिट है आपको दे रखी है, यूनिट दे रखी है, ये दे रखी है आपको 50 यूनिट्स, ये आपको दे रखी है
125 यूनिट्स, ये दे रखी है आपको, नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, ये आपको दे रखी है 20 यूनिट्स, और ये दे रखी है आपको 75 यूनिट्स, और ये दे रखी है आपको 40 यूनिट्स। ठीक है, जो अनसोल्ड रही है, जो अनसोल्ड रही, इन्वेंट्री का मतलब आप सोच रहे हो ना क्या होता है, जो गुड्स अनसोल्ड रह गया है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। इसे हमने जो खरीदा था, वो खरीदा था हमने 10 रुपये पर यूनिट में। बी प्रोडक्ट को हमने खरीदा था 8 रुपये पर यूनिट में। सी प्रोडक्ट को हमने खरीदा था 22 के पर यूनिट में, और डी वाले को हमने खरीदा था 45 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, और ई वाले को हमने खरीदा था 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन इनकी मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, मार्केट प्राइस देखो, मार्केट प्राइस है इसकी तो है 11 रुपये, इसकी है 10 रुपये, सॉरी इसकी है 7 रुपये, इसकी है 7 रुपये, इसकी है आपके 21 रुपये, इसकी है आपकी 46 रुपये 46 रुपीज़ पर यूनिट, और इसकी है 4.5 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट और टोटल मार्केट प्राइस। यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर निकाल लेते हैं अपन टोटल मार्केट प्राइस। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है क्या? इसको और गैप थोड़ा कम कर देता हूँ, गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। हाँ, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल मार्केट प्राइस। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर हम जब टोटल कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट को कॉस्ट से इंटू करेंगे, 500 आ गया है ना, और जब मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट को हम मार्केट प्राइस से इंटू करेंगे तो 550 है ना। ऐसे आप इसका निकाल लो, 125 इंटू 8, इसका आ रहा है 1000, और इसका आ रहा है आपका 125 इंटू 7, 875। ठीक है, ऐसे आप इसका निकाल लो, यही आएगा। एक बार चेक कर लो भाई, मैंने ऑरली किया है। और इसको करोगे तो ठीक है, ऐसे इसका वैल्यूएशन कर लो। है ना, और फिर इसका कर लो 75 इंटू, ठीक है, ऐसे इसका कर लो। एक इसका कर लो। ठीक है, किया हमने, कर लिया। अब देखो पिक मेथड में क्या होता है कि हम अलग अलग मेथड का लिए अलग अलग वैल्यूएशन करेंगे, अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग वैल्यूएशन करेंगे, और फॉर्मूला हमारा वही लगेगा। इसमें हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से कौन सा लोअर है। कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस दोनों में से कौन सा लोअर है, यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें से दोनों में से कौन सा कम है, तो हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन होगा 500 से। यहाँ पर दोनों में से कम कौन सा है, 785। यहाँ पर दोनों में से कम कौन सा है, 420। यहाँ पर दोनों में से कम कौन सा है, 3375। यहाँ पर दोनों में से कम कौन सा है, 180। तो हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन क्या आएगा, निकाल लो। यदि हम पिक मेथड से करते हैं तो हमारे स्टॉक का वैल्यूएशन क्या आता है, 500, फिर आएगा 875 प्लस 420 प्लस 3450 प्लस 180। ठीक है,
तो ये हमारा आ रहा है 5425। 5425 का वैल्यूएशन हमारा आ रहा है यदि हम स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं, यदि हम स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं, पिक मेथड से करते हैं। तो यदि हम स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं, पिक मेथड से करते हैं, तो हमारा ये आंसर आता है। बताओ भैया समझ में आया या नहीं आया, जल्दी जल्दी बताओ। अरे जल्दी जल्दी बता दो भाई, समझ में आया या नहीं आया? आ गया पक्का? ये हमारा पिक मेथड से हमने स्टॉक का वैल्यूएशन किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने पिक मेथड से स्टॉक का वैल्यूएशन किया है। यदि नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो अब दूसरा मेथड है हमारा ग्लोबल मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, ग्लोबल मेथड। तो ग्लोबल मेथड में अपन क्या करेंगे, आपको पता है ग्लोबल मेथड में हम क्या करेंगे, ग्लोबल मेथड में हम लगाएंगे, दूसरा मेथड है हमारा ग्लोबल मेथड। ग्लोबल मेथड में हम ये देखेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है और टोटल मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। तो हमारे आइटम दे रखे थे A B C D E, है ना। इसका 1000 आ रहा था, एक बार चेक कर लो कितना कितना आ रहा था, 1500, 1000, 440, 3375, 200, है ना। कॉस्ट प्राइस ले लो, है ना। 500, 1000, 440, 3375, 200, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? मार्केट प्राइस भी ले लो, मार्केट प्राइस 557, 8775, 420, 550, 875, 420, 34 कुछ था, 3450, 3450 और 180, ठीक है। क्वेश्चन हमने वही लिया है, लेकिन हम यहाँ पर सभी प्रोडक्ट का एक साथ वैल्यूएशन करते हैं। तो यानी हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे सारे प्रोडक्ट की, 500 प्लस 1000 प्लस 440 प्लस 3375 प्लस 200, तो ये आ रहा है अपना 5515, है ना। और यदि हम टोटल मार्केट प्राइस निकाले तो 550 प्लस 875 प्लस 420 प्लस 3450 प्लस 180, तो ये आ जाएगा अपना 5475, ठीक है। अब इन दोनों में से लोअर देखो, इन दोनों में से लोअर क्या है, इन दोनों में से लोअर क्या है, कॉस्ट प्राइस तो आपकी है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट प्राइस तो है आपकी 5515 और आपकी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है आपको दे रखी है, वो दे रखी है 5475। दोनों में से जो लोअर है, दोनों में से जो लोअर है उस पर लेंगे, तो लोअर क्या है 5475 आपका लोअर है। तो ग्लोबल मेथड में हम स्टॉक का जो वैल्यूएशन करेंगे वो दोनों में से ये लोअर है इस पर करेंगे, ठीक है। तो आपको पिक मेथड एंड ग्लोबल मेथड दोनों समझ में आ गया होगा, पिक मेथड एंड ग्लोबल मेथड दोनों समझ में आ गया होगा भाई, पक्का बताओ दोनों समझ में आ गया क्या, पक्का? चलो क्लियर है। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एक डिफरेंट मेथड, एक
डिफरेंट मेथड। यानी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने वैल्यूएशन ऑफ मेथड ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम है उस पर हम स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, ये कॉन्सेप्ट बताता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिव अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉसिबल प्रॉफिट्स है उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि ऑल पॉसिबल लॉसेज को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें दो मेथड फॉलो किया जाता है, पिक मेथड एंड ग्लोबल मेथड। पिक मेथड में क्या होता है, पिक मेथड में होता है कि भाई आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए स्टॉक का वैल्यूएशन करोगे, इंडिविजुअल के लिए, है ना। अलग अलग मेथड, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो अपन ने ग्लोबल मेथड पढ़ा, ग्लोबल मेथड में क्या है कि अपन स्टॉक में जितने भी प्रोडक्ट है उन सब का वैल्यूएशन एक साथ करते हैं। ठीक है, उन सब का वैल्यूएशन किस पे करते हैं, एक साथ करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था किसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग पर। ठीक है, जब कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जब वैल्यूएशन किया जाता है, जब कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ वैल्यूएशन किया जाता है तो कैसे करेंगे अपन, देखो। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है तो इसके लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड यूज लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें मेथड यूज लिए जाएंगे, एक तो है आपका फीफो मेथड। फीफो मेथड, इसका मतलब है, फीफो मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फीफो मेथड का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फीफो मेथड, और फीफो मेथड का मतलब है जो फर्स्ट में आया था उसे अपन फर्स्ट में बेचेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अन्यथा वो खराब हो जाएगा हमारा माल, है ना। दूसरा मेथड है लीफो। लीफो मेथड, लीफो मेथड का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तीसरा है हीफो मेथड। हीफो मेथड, हीफो मेथड का मतलब है हायर इन फर्स्ट आउट, हायर इन फर्स्ट आउट, हायर इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, हायर इन फर्स्ट आउट मेथड, क्लियर। हाँ जी, उसके बाद है सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, ठीक है, साथ के साथ लिखते चलो। फिर है आपका वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। फिर है यहाँ पर आपका वेटेड एवरेज हो गया। वेटेड एवरेज के बाद है पीरियोडिकल, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज मेथड, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, फिर आपका आता है पीरियोडिकल वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, फिर और भी मेथड्स हैं जैसे मूविंग सिंपल मेथड, मूविंग सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, उतारते जाओ, फटाफट नोट डाउन करते जाओ। यदि ये नोट डाउन नहीं किया है तो कर लो, कर लिया।
फिर आता है आपका मूविंग वेटेड एवरेज मेथड। फिर आता है आपका रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। फिर आता है आपका बेस स्टॉक मेथड। फिर आता है इन्फ्लेशन रेट मेथड। इन्फ्लेशन रेट मेथड। ठीक है, ये सारे आपके आते हैं। ठीक है, कितने मेथड्स हो गए? यदि हम मेथड्स की बात करें तो कितने मेथड हो गए भाई? ये मेथड हो गए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 मेथड टोटल हो गए हैं। इन 13 मेथड्स को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। इन 13 मेथड्स को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ में? इन 13 मेथड को हम क्या करेंगे? वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर उनका हम रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, उनका हम फिर रिवीजन भी करेंगे आपका, है ना? ठीक है ना? चलो, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल जो स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में फीफो मेथड स्टार्ट करेंगे। फीफो है, लीफो है, ये 2 मेथड हम कल के डेट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, बाय।